नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जंग की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोवर्धन की पूजा कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है और अन्नकूट की पूजा के बारे में सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पूजा 2023 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत आज 13 नवंबर दिनवार को दोपहर में 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार दोपहर को 2:36 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा 2023 का शुभ मुहूर्त और योग। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 6:40 तक रहेगी, लेकिन सुबह 8:52 तक रहेगा। इसके साथ ही इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शुभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। इसके बाद अतिखंड योग शुरू हो जाएगा। अतिखंड योग शुभ नहीं है, हालांकि शुभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह ही अनुराधा नक्ष होगी। गोवर्धन पूजा 2023 पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान आदि करें, फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोबर पर्वत की आकृति बनाएं। इसके साथ ही पशुधन यानी कि गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन और गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का, जी हाँ, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनुकूल भोग भी समर्थ अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को छप्पन का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों के लिए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व होता है। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दिया तो फिर सारी उम्र आपको पछताना पड़ेगा। देख लीजिए, जानते हैं कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरीके से पकवानों की भगवान की पूजा की जाती है। इन प्रधानों को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस प्रसाद का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिला करके देखिए। भगवान का इस प्रकार का प्रसाद जो है, इसमें कई तरह की सब्जी मिल करके मिक्स की जाती हैं, जैसे कि कड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, बाजरा है, खीर है। समर्थ के अनुसार उसमें बने भगवान के प्रसाद में से इस प्रकार की चीजों को मिला करके भगवान का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ गाथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान ने देवराज इंद्र के घमंड को दूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा और इंद्र से गुस्से में भारी वर्षा बहुत ज्यादा हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए खुद सामग्री, जितने भी वहाँ के लोग रहने थे, सभी ने खाद्य सामग्री ले और अनु को मिला करके बांट कर आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज़्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण लालच में गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में भगवान गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाए जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद को हर वर्ष खाने की
और हर प्रसाद को बनाने की आज्ञा दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाइए। इसके बाद रोली चावल, खीर, बतासे, जल, दूध पान, केसर, फूल और दीपक जला करके गोवर्धन की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे हृदय से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ गोवर्धन की पूजा जो कथा बताऊंगी, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को अगर सच्चे मन से सुनते हैं तो उसकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो कितनी भी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने किस पूजने बताया था? गोकुल वृंदावन के लोगों की किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत को पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, उसकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ के कोई भी खाली नहीं जाता है। इसी वजह से यहाँ के भक्त को देखने को मिलता है। गोवर्धन पर्वत यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो देखिए, इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से घर में निवृत्त करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों की होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है। तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी, आज से काफ़ी पहले दिखाई देती है, लेकिन हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को दिल दिल कर घटना है। एक पक्ष में श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का स्वरूप बताया था और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारी रूप से पूर्ण रूप से चमत्कारी रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ गोवर्धन की पूजा करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 1000 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग सहित में एक कथा बताई थी। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा, मेरा मन पृथ्वी और वृंदावन पर यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने हृदय की ओर दृष्टि डाली और राजभूमि में जाकर के गिरी यहीं तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गए। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रन में झूलने लगे। कम आदि वृक्ष सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हो गईं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हें भी पृथ्वी पर जान अवतार धारण किया। कि कुछ रोचक भरी कथा इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित से सौल में द्वीप में द्रोणचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण ही साल में द्वीप में द्रोणाचार्य की पत्नी गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिए, भगवान के जन्म से वृंदावन एवं जो भी यमुना बहुत खुश। गोवर्धन को भगवान का स्वरूप ही जानकर समरन हिमालय जितने भी पर्वत हैं, यह सबसे गिरिराज बनकर के गोवर्धन पर्वत है। इसकी पूजा के साथ एक समय
तीर्थ यात्रा करते हुए पुलिस जी ने समीप पहुंचे सुंदर देख के आश्चर्य मंत्रमुग्ध हो गए तथा द्रोण पर्वत से निवेदन किया, मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूंगा। द्रोणाचार्य पुत्र से वियोग से विविष्ट हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, जहाँ रख दोगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ऋषि जी ने कहा, मुझे काशी कैसे ले जाओगे, मेरी हथेली पर उठा करके ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि जी के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। कैसे पूर्व स्मृति जागृत हो गई, मैं आपको की यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगी। वह और सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ यहाँ आकर के बाल निकाल और किशोर कल के बहुत सी लीला करी। यह सोचकर गोवर्धन के हाथों में और अधिक भार हो गया, जिससे आशिक को व्रम करने की आवश्यकता पड़ी महसूस हुआ। दोस्तों, इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके विश्राम करने लगे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं नहीं रखना था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं रिवर्स में अब यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। इससे आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे तबला उसी के जाने की, लेकिन गोवर्धन ने वहीं नहीं मिले। तब रूष ने उसे श्राप दिया कि तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण हो जाएगा। फिर एक दिन तुम पूर्ण धरती में समित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल कर धरती में समा रहे हैं। इसका परिणाम आपको कलयुग में आज भी दिख रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्ति को मुक्त करने वाली कई लीला की थी। इसी पर्वत पर इंद्र का समान मर्दन करने के लिए उन्हें अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा। कई कथाओं ने में इसे 7 दिन तक उठा करके रखा, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसकी कथा भी है, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, पौराणिक धार्मिक शास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता पट के कारण रावण ने सीता जी को अपहरण कर लिया था, तो इससे दौरान भगवान श्री कृष्ण ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेना को साथ समुद्र पे राम सेतु का निर्माण करते रहे थे। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता पड़ी थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने उन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठाया था। तब उसे ले जाकर हनुमान जी समुद्र की ओर चढ़ पड़े। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु निर्माण का पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए थे कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या किया जाए। उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं पर जमीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है हनुमान जी के द्वार जमीन पर जब रखा गया, विशाल पर्वत कोई नहीं था, बल्कि गिरिराज पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत कहा जाता है। इसके बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत, उसके बाद गोवर्धन पर्वत पर बहुत नाराज हुए। उसके बाद हम गोवर्धन हनुमान जी से ध्यान से सुनना, गोवर्धन पर्वत से कहा कि भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज जी प्रभु श्री राम के नाम के काम आया और न ही अपने स्थान से जुड़ा सका। जी हाँ, नाम मैं प्रभु के काम आया, क्योंकि समुद्र जो हुआ वो बन चुका था और न ही मैं अपने स्थान से जुड़ रह सका, अर्थात अपने माता पिता से विलम्ब हो गया
और जो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देखकर हनुमान जी महाराज को बहुत दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरजा अर्थात गोवर्धन की द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान मैं आपके आसपास ही रहूंगा, अपनी बाल लीला करूंगा और आपको उंगली से उठा करके देव तत्व रूप में प्राश्चित करूंगा। इसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे।